तो यहाँ पर भुजा को 20 से चूज कर दिए। अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया है, लंबाई बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर समझने के लिए 40 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर चौड़ाई देखिए कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर भी लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए कि परिमाप, अब परिमाप निकालना है। तो हम परिमाप का कल सूत्र बताए थे कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, एल प्लस बी। यहाँ पर हमारा 2 और लंबाई का मान देखिए यहाँ पर सवाल में क्या है, लंबाई का यहाँ पर भी देख लीजिए 40 दिया है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर लिख देंगे, प्लस चौड़ाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या करेंगे, आगे कोष्ठ का काम किया जाता है, हम लोग बोटमास में भी सीखे और आगे इसमें कोष्ठ का काम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 हम रख देंगे, सामने रहेगा इसे। अब 40 और 10 कितना होता है, आगे देख लीजिए, आगे सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, आगे सेंटीमीटर लिख देंगे, आगे सेंटीमीटर लिख दीजिए। इसमें हमारा स्क्वायर नहीं होगा, परिमाप निकल रहा है, इसमें हमारा स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए हम अंक को जोड़ेंगे, 40 रुपया और 10 रुपया कितना रुपया हुआ, 50 रुपया हुआ। यहाँ पर हम हमारा हो गया 2 इंटू 50 सेंटीमीटर। अब देखिए कोष्ठ से हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कोष्ठ से हम बाहर निकालेंगे, 2 यहाँ पर रहेगा और गुना यहाँ पर, यदि यहाँ पर 2 अंकों और कोष्ठ के बीच यहाँ पर कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर जानिए कि गुना छिपा हुआ है। हम यहाँ पर गुना लिख दिए और उसके बाद 50 सेंटीमीटर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, 50 सेंटीमीटर को कहाँ निकाल दिए, बाहर निकाल दिए। उसके बाद हम यहाँ पर गुना करके लिख देंगे, 50 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा कितना, 100 आएगा। उसके बाद हमारा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पीछे से लगा देंगे, ये हमारा परिमाप निकल गया। क्या निकल गया, ये हमारा परिमाप निकल गया। उसके बाद हम क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी हमारा परिमाप हमारा एक्यूरेट निकल गया, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः, क्योंकि इसी मैथ में हमारा, इसी मैथ में है इसलिए हम लिखेंगे पुनः, पुनः लिखेंगे, पुनः लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहां तक ले कोई दिक्कत, क्षेत्रफल बराबर, यहां पर हमारा क्षेत्रफल हम देखिए ऊपर क्या लिखे, एल इंटू बी, एल इंटू बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लंबाई देखिए, एल को हम लंबाई से शुद्ध करते हैं, लंबाई बीच में हमारा गुना है, गुना यहाँ पर लिख देंगे, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई यानी ये भुजा, चौड़ाई, चौड़ाई। उसके बाद यहाँ पर मान रखे, लंबाई का मान कितना है इसमें 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद सूत्र से हमको गुना लेना है। उसके बाद चौड़ाई बराबर देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, सवाल में भी यहाँ पर चौड़ाई बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कि हमको यदि दिक्कत हो रहा है तो हम जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आगे गुना कर लेते हैं। देखिए आइए, जब हम घात के नियम में पढ़ाएंगे तो इसमें पावर जुड़ता है, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो हम यहाँ पर एक पावर और यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर गुना में पावर क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 को यहाँ पर सेंटीमीटर है, परिमाप में हम सेंटीमीटर का पावर बढ़ाते नहीं है, सिर्फ जो लिखा रहता है उसी को लिख देते हैं, लेकिन गुना में पावर जुड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पर 1 हुआ, तो सेंटीमीटर कुल कितने हुए, 2 हुए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर लिख दिया स्क्वायर। अब देखिए हमारा इंग्लिश वाला पॉइंट वाला गुना हो गया, यहाँ पर लिखा गया सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना किया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब अंक में हम गुना करते हैं, 40 में हम 10 ले गुना करते हैं। अब आइए, जैसे हम लोग पहले सीख रहे थे गुना करने के लिए, ऐसे हम लोग यहाँ पर साइड में हम यहाँ पर गुना करके देख सकते हैं। 40 में जैसे हम बचपन में सीखे हैं, ऐसे गुना करने के लिए आराम से सीख सकते हैं। ऐसे देखिए, 0 में हम 0 से गुना किए, कितना हुआ 0, 0 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, यहाँ पर हम गैप करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस अंक से इस अंक में गुना कराएंगे, हम लोग पहले भी सीखे हैं इसको, 0, 1 में 4 से गुना कराएं तो क्या होगा 4। अब देखिए इसको जोड़ दें, 0 0 में 0 यानी अंडा 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 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर, यानी हमारा कितना आ रहा है, 40 में 10 ले गुना करने के बाद क्या आ रहा है, 400 आ रहा है। तो हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर मान रख देंगे, ये हमारा हुआ क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमें आंसर लिख के, ये हमारा पूरा मैथ क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है।
तो अब उसके बाद दूसरा स्टेप में आप दूसरा मैथ को सीखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे चलिएगा। चलिए आइए, तो हम उससे पीछे वाला मैथ में हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालने पूरी बढ़िया तरीके से सीख लिए हैं। तो आप लोग के लिए यहाँ पर हमारा एक सवाल है और ये आप लोग का होमवर्क है, और इसको बना के आप लोग कमेंट में इसका परिमाप और क्षेत्रफल के मान लिखकर तैयार कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।